हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले मैथ क्लास 5th सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर है 7 और एक्सरसाइज है ट्राई आउट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर रखा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्या कहता है, इसको रीड करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ओके, ये कह रहा है कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पे जो कुछ आ रहा है, ठीक है, उसमें जो पॉइंट है ना वो करेक्ट प्लेस पे नहीं है या फिर नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां पे करेक्ट प्लेस पे पॉइंट को पुट करना है, लगाना है। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले हमको खुद मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा कि पॉइंट कहाँ लग रहे हैं, तभी हम बता पाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए क्या होगा, 1.8 है ना, इंटू 5, यही है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा, है ना। जैसे देखिए 5 8 जा 40, 40 का 0 हो गया, 5 1 जा 5 और 40 का 4 कैरी 9। अब देखिए मैं पॉइंट लगाना कहाँ है, आप देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, 1 डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पीछे से काउंट करेंगे 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यही करना है बस, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट प्लेस पे डिजिट कहाँ पे होगा, है ना, इसका करेक्ट प्लेस का डिजिट कहाँ पे होगा, 9.0, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका बी है, देखिए, है ना, बी देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1.58 है ना, इसका आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए, 7 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आने वाला आंसर देखिए, 7 8 जा 56, 56 का 6 हो गया, है ना। उसके बाद इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक, कुछ तो अलग है क्या, यहाँ पे 8, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है ना, यहाँ पे रहना चाहिए 6। ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7 8 जा 56, 56 का 6 हो गया। ठीक है, फिर से 7 5 जा 35 और 56 का 5 क्या हो गया, 40, 40 का 0 हो गया। ठीक है, फिर से 7 1 जा 7 है ना, और उसके बाद 40 का 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 11 हो गया। ठीक है, आने वाला वही चीज है, ठीक है, कुछ करना नहीं है ना। बस आपको करना क्या है, आपको ये काउंट करना है, पॉइंट डिजिट के बाद कितने, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2। तो आपको क्या करना, पीछे से 2 डिजिट काउंट करना और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, यही आपका क्या होगा, करेक्ट प्लेस होगा पॉइंट का। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ये देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज है, ठीक है, कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट है ना, आपका क्या है, 1.007 मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 से, है ना। देखिए 13 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जा 21, 21 का 1 हो गया, फिर से 3 0 में 0 और 2 तो 21 ही होगा। यहाँ 3 0 में 0, 3 1 जा 3, यहाँ से देखिए 7, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1। ठीक है, आप ऐड करेंगे, है ना, क्या मिलेगा, 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे 1। ठीक है, अब आपको पॉइंट यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, पॉइंट पुट करने हैं, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट। आप यहाँ काउंट करिए, 1 2 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि इसका जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, 13.09, इसकी करेक्ट प्लेस ये होगी। ठीक है, ये था, है ना, बस ये हो गया, डन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट करना है जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपने आपसे इस क्वेश्चन में जो पूछ रखा था, बस यही पूछ रखा था। ठीक है, यही पूछ रखा था, ये तो हमने ऐसे करके चेक किया कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं ऐसे करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और है, क्या, कि आप डायरेक्ट इसमें देखो सिर्फ, है ना, इसमें क्या है, पॉइंट कितने डिजिट की बात है, 1 डिजिट के बाद है, तो आप क्या करो, यहाँ से काउंट करो 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट लगा दो, है ना। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, ये भी एक तरीका है, यहाँ से काउंट करो आप। ठीक है,
1 2 है ना, इसके बाद यहाँ से काउंट करो 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8.37 इंटू क्या 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है, ठीक है। 4 से 28 है ना, उसके बाद 4 3 12 और 2 14 हो गया, फिर से क्या 4 8 32 है ना, एंड 1 33। अब देखिए पॉइंट आपको लगाना है, आप देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, आप पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आपका बी देखते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका 0.063 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12, 12 का 2, 2 0 में 0 यानी कि 1 आएगा, यहाँ पे 2 0 में 0, ठीक है। अब पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। बस कुछ करना ही नहीं, आप पीछे से यहाँ पे पहले इसमें क्या करो, आप काउंट करो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, उसके बाद पीछे से उतने डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा दो, बस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5.234 इंटू क्या यहाँ पे 10। ये तो कुछ करना नहीं, इसको ऐसे करना नहीं, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये इजी वाला है, ठीक है ना। इसको देखिए कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए जब 10 100 1000 1 लाख ये सब हो ना तो आप कुछ मत करिए, ठीक है। आप 0 काउंट करिए, ठीक है। यहाँ देखिए 0 1 0 है ना, आपका ये जो पॉइंट है ना 1 डिजिट इधर चला जाएगा बस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 1, यहाँ पे इसको एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 0 तो 1 डिजिट ये पॉइंट यहाँ पीछे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 4, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत इजी वाला था, ठीक है। ऐसे में जब भी आपके पास 10 100 1 लाख 1000 1 करोड़, ठीक है, 1 मिलियन कुछ भी हो, है ना, आप क्या करोगे, आप 0 काउंट करोगे, जितना 0 है उतने डिजिट पॉइंट इधर बढ़ा देना है पीछे की तरफ, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये भी ऐसा ही है ना। करना क्या है 1 2 3 3 0 है तो यहाँ पे आप 0.3 डिजिट इधर बढ़ा दीजिए, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और वहां पे पॉइंट आ जाएगा तो देखिए होगा क्या, पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे लगाने के बाद आप 0 लगा दो, तो यहाँ पे पॉइंट होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप लगाइए मत तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तब भी आपका मतलब वही है कि आपका तो किसी नंबर में अगर पॉइंट नहीं लगा है ना, इसका मतलब ये मान लीजिए कि लास्ट वाले डिजिट के पास पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना। आप पॉइंट मत लगाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। लगाना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं लगाना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब आपका है ये डिवाइड, है ना, कह रहा कि डिवाइड द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको इसने कह रखा कि आपको डिवाइड करना है किससे, 8 से डिवाइड करना है 7.4 में, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम, 8 की डिवाइड हम 7 में ले जाएंगे, नहीं जाएगी, 0 टाइम जाएगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 0 टाइम ले गए, है ना, 7 आया हमारे पास, पॉइंट है, पॉइंट आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। आप 4 ले लेंगे, है ना, 4 लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 74, ठीक है, 74 हो गया। अब 74 में हम 8 की डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे 8 9 जा 72 होता है ना, तो 9 जा डिवाइड हमारी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 72 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे क्या बढ़ाएंगे, देखिए अब हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं ना, 20 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 में हम डिवाइड करेंगे 8 की, ठीक है, तो 8 2 जा 16 होगा, है ना, 2 जा डिवाइड गई हमारी, फिर से क्या होगा हमारा, अब हम 16 20 में से 16 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमको, माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। अब 4 पे भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है। ये हमारी डिवाइड हो गई, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर आया 0.925, ठीक है। थोड़ी सी प्लेस मुझे कम दिख रही है ना, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है।
फिर भी आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए अब क्या है यहाँ पे 80.4 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे किसमें, 80.4 में, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 5 से 5 बन जा 5, ठीक है। यहाँ 3 मिला आपको, ये 30 हो गया, 5 6 जा 30, ये 1 ये 6 है ना, 5 6 जा 30, ठीक है। ये तो कट हो गया है ना। अभी देखिए पॉइंट लगा हुआ तो आप पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4, ठीक है। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। अब आप 4 में डिवाइड ले जाओगे, नहीं जाएगी, है ना। आप 0 टाइम ले जाओ, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, फिर से 40 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आपका 0 आ गया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जिसपे मैं ऐसे कर रहा हूँ ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आप समझ जाना, आपका आंसर है, ठीक है। क्या है 0.925 किसमें, ए वाले में है, बी वाले में 16.08 है, ठीक है। चलिए अब आपका सी वाला है, ठीक है। अब देखिए ऐसी डिवाइड में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई आप कर रहे थे ना, पॉइंट इधर बढ़ा रहे थे, अब डिवाइड वाले में पॉइंट इधर बढ़ेगा बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो इजी वाला है ना। 1 2 3 3 डिजिट है, आप पॉइंट को 3 डिजिट आगे बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, ठीक है। देखिए 1 है ना, 7, ये 5 1, ठीक है। 3 डिजिट ना, तो एक 0 आप लगा दो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करो, आप यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। और यहाँ भी 0 लगा दो, आपका आंसर हो गया। इसने क्या कहा, 3 डिजिट बढ़ाना है ना, तो 1 2, देखिए 1 2 एंड 3 यहाँ लगा दिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपका डी है, इसको देखिए आप यहाँ पे 1 0 है, तो आप 1 डिजिट आगे बढ़ाओ, यहाँ 1 पॉइंट है ना, 1 डिजिट है ना, क्या होगा आपका, आप 0 पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा ना, 8 3 8 6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसको लॉन्ग मेथड से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व हो गया, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और ये थोड़ी सी स्पेस नहीं थी, तो इसको आप थोड़ा समझिएगा, है ना। बाकी आप डिवाइड करना जानते ही हैं, है ना। तो ये हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि ध्रुव हैज 25 स्टिक ईच मेजरिंग 1.25 मीटर इन लेंथ। कह रहा है कि ध्रुव के पास 25 स्टिक है और हर स्टिक की मेजरमेंट क्या है, 1.25 मीटर है। इफ ही प्लेस ऑल 25 हॉरिजॉन्टली इन अ लाइन विदाउट कीपिंग गैप बिटवीन देम, है ना। कह रहा है कि यदि वो उन स्टिक को, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, ऐसे करके बिना गैप दिए, ठीक है, सब टच करवा के ना आपस में, है ना, सब आपस में टच करवाते हुए, ठीक है, सबको क्या करेगा, वो ऐसे ही रखेगा, ठीक है। 25 को ऐसे ही रखना चाहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ स्टिक प्लेस्ड इन ऑल लाइन। कह रहा है कि सब स्टिक ऐसे करके रखेगा तो उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, ठीक है। चलो अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। मान लो मैं आपसे कहूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है 4 स्टिक है, ठीक है, या 5 है, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है 5 स्टिक है, ठीक है। और एक स्टिक की जो लेंथ है, ठीक है, 1 स्टिक की लेंथ जो है क्या है 1 मीटर है, ठीक है। तो ये मैंने पहली स्टिक यहाँ पे लगाई, ठीक है, इसकी लेंथ कितना है 1 मीटर है, ठीक है। मैंने ऐसे दूसरी लगाई, इसकी भी लेंथ क्या है 1 मीटर। मैं एकदम सटा के लगा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी भी गैप नहीं छोड़ रहा हूँ। ऐसे मैंने तीसरी लगाई, इसकी भी लेंथ क्या है 1 मीटर है। ऐसे मैंने फोर्थ वाली लगाई, ठीक है, इसकी भी लेंथ 1 मीटर है। और ऐसे मैंने फिफ्थ वाली भी लगाई, इसकी भी लेंथ क्या है 1 मीटर है ना। अब मैं आपसे कहूँ, आप बताइए टोटल लेंथ इसकी क्या है, तो 1 2 3 4 5, आप कहोगे क्या, इसकी टोटल लेंथ क्या है 5 मीटर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ इसके अलावा कोई आपने क्या किया, अभी ऐड किया, ठीक है, 1 + 1 2 है ना, +1 3 +1 5 +1 है ना, ऐसा आपने किया। अब मैं आपसे कहूँ इसके अलावा आपके पास कोई और जुगाड़ है क्या, आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टिक है, ठीक है, कितनी स्टिक है 5 स्टिक है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टिक एंड
लेंथ ऑफ वन स्टिक है ना, एक स्टिक की लंबाई, ठीक है। आप क्या करोगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको मिल जाएगा 5 मीटर, है ना। बात समझे आप। तो यहाँ भी वही काम करना है। इसके पास कितनी स्टिक है, 25 स्टिक है, और वन स्टिक की लेंथ कितना है, 1.25। तो आप क्या करोगे, दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगी टोटल लेंथ क्या होगी, ठीक है। आप समझ पाए, चलिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टिक, है ना, नंबर ऑफ स्टिक तो ये क्या है, 25 है ना। अब मैं कहूं लेंथ ऑफ वन स्टिक, है ना, लेंथ ऑफ वन स्टिक, तो ये आप क्या कहेंगे, सर ये तो दिया हुआ है क्या, 1.25 मीटर, है ना। अब मैं कहूं लेंथ ऑफ 25 स्टिक, है ना, क्या, लेंथ ऑफ 25 स्टिक, मतलब टोटल स्टिक कह सकते हैं ना, ठीक है। लेंथ ऑफ 25 स्टिक, 25 स्टिक्स, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, सर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टिक एंड लेंथ ऑफ वन स्टिक, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मीटर में, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करते हो, कैसे करते हो, आप तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, है ना, ऐसे। यहाँ पे 1.25 है ना, इंटू में क्या 25 आप करते हो ऐसे। यहाँ से 5 5 जा क्या जगह, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और प्लस 2 12, है ना। फिर से क्या 5 1 जा 5, तो ये आपको मिला। फिर यहाँ से 2 5 जा 10, यहाँ से 2 2 जा 4 1 5, फिर से 2 1 जा 2, ये मिला, है ना। अब आपने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, 5 यहाँ पे क्या 2, यहाँ 5 5 10 का 0 2 1 3, आपको ये मिल गया। अब आप पॉइंट लगाओगे ना, अब आप पॉइंट लगाओगे, है ना। कैसे लगाओगे, आप देखिए, वन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, तो आप यहाँ से 2 डिजिट काउंट करो और यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, आंसर जो हो गया आपका क्या हो गया, और ये मीटर में, ठीक है, 30। अच्छा, कुछ यहाँ पे ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना है, देख लेते एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ पे 5 5 10 का 0, 5 5 या 25, है ना, 5 2 या 10 10 और 2 12, ठीक है, 5 1 जा 5 1 6 होगा ना, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है ना, 31, ठीक है ना। चलिए, तो 31.25 मीटर ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये स्टिक की लंबाई होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ 25 स्टिक, ठीक है। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं, फिर आपका ये डन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर ये डन होती है। ये कह रहा है कि एन एम्प्लॉय वर्क फॉर 9 आवर्स एंड अर्न्स 966.33 इन अ डे। कह रहा है कि कोई एम्प्लॉय है, वो 9 आवर काम करता है, ठीक है, उसके बाद वो एक दिन में, है ना, 966.33 रुपीज अर्न करता है, कमाता है। कह रहा है कि हाउ मच डज ही अर्न पर आवर। तो कह रहा है कि वो कितने 1 आवर में कितने रुपीज कमाएगा, ठीक है, अर्न करेगा। फिर कह रहा है कैलकुलेट हिज अर्निंग इफ ही वर्क्स फॉर 9 डेज, है ना, फॉर 9 आवर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, डेज नहीं आवर, फॉर 9 आवर, ठीक है, 9 आवर्स फॉर 5 डेज, है ना। ये आपको बताना है कि वो 9, अब कह रहा है कि आपको ये बताना है कि वो 9 आवर्स काम करके, ठीक है, 5 डेज में कितना अर्न करेगा, ठीक है। तो पहले ये बताना है कि 1 आवर में कितना अर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले तो वो 9 आवर में कितना अर्न कर रहा है, ठीक है। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ, मैं 9 आवर काम करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं 18 रुपीज कमाता हूँ, कितना, 18 रुपीज, है ना।
मैं आपसे बोलूँ कि आप बताइए मैं 1 आवर काम करूंगा तो कितने रुपीज कमाऊंगा। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, आप 9 आवर करके 18 कमा रहे हो, इसका मतलब क्या कि 9 में हम क्या करेंगे 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 में 9 से डिवाइड कर देंगे, हमको मिलेगा 2 रुपीज, यानी कि आप 1 आवर में 2 रुपीज कमा रहे हो, है ना, यही आप कहोगे। या फिर मैं कहूँ कि आप क्या किए, मैं कहूँ कि 9 आवर में मैं 9 रुपीज ही कमा रहा हूँ, ये मान लो, है ना। तो आप कहोगे, मैं कहूँगा कि 1 आवर में कितना कमा रहा हूँ, आप कहोगे सर जब आप 9 आवर में 9 रुपीज कमा रहे हैं तो 1 आवर में 1 ही रुपीज कमा रहे तभी तो 9 आवर में 9 रुपीज हुआ। तो ये कैसे पता चला, जब हम 9 में 9 से डिवाइड किए हमको 1 मिला, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 9 आवर में जितने रुपए वो कमा रहा है, ठीक है, अगर उतने रुपए में, है ना, हम 9 आवर से डिवाइड करते तो हमको ये पता चलेगा कि वो 1 आवर में कितने रुपए कमा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही अर्न, ठीक है, अर्न इन 9 आवर कितना कमा रहा है 966.33 रुपीज, है ना। देन, है ना, he earn in 1 hour, है ना। अब हम बोलेंगे क्या 1 आवर, 1 आवर में कितना कमाएगा, तो वो जो टोटल 9 आवर में कमा रहा है ना उसमें हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड, है ना। आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा वो देखना है, ठीक है। कहीं साइड में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो वहां पे आपके पास फिर प्लेस नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 9 1 जा 9, है ना, फिर से यहाँ पे 0 आ गया, आपको यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। ये जाएगी नहीं डिवाइड, आप क्या करोगे 0 टाइम ले जाओगे 66 हो जाएगा, 9 7 जा 63, है ना। फिर आपने क्या किया 3 मिला आपको, यहाँ पे 3 मिला, तो यहाँ पे 9 3 जा 27, ये हो गया, ठीक है। फिर से आपको 6 मिला, ये 3 हो गया, ठीक है। अच्छा पॉइंट भी आपको लगाना था, ठीक है, यहीं पे, कहाँ पे लगाना था, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे जब आप ले गए, है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट आपको लगाना था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आ गया 7 जा, है ना, यहाँ पे 3, उसके बाद 7 जा, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, आपका आंसर आ गया, है ना, क्या 107.37, ठीक है। क्या है आपका आंसर 107.37, है ना। तो ये मैंने साइड में कर रखा है, ठीक है, सॉरी 7, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है ना, ऐसे करके। चलिए, अब क्या है, ये तो इसी 1 आवर में कमा रहा है, ठीक है, इतने रुपीज, है ना। अब उसने पूछा है कि वो 7 डेज 5 डेज में कितने कमाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 डे में कितने वर्क कर रहा है 9 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आवर का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही अर्न इन 1 डे, है ना, 1 डे। तो 1 डे में वो कितना कमा रहा है 966.33 रुपीज, ये आपको दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बताना क्या है कि वो 5 डे में कितना कमा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। देन यहाँ पे राइट करें क्या, देन ही विल अर्न, है ना, यहाँ भी वही लिखना चाहिए था, ठीक है, क्या ही विल अर्न, ठीक है, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, अर्न इन, ठीक है, 1 आवर। यहाँ भी क्या होगा, ही विल अर्न इन 5 डेज, ठीक है। कुछ नहीं करना, 1 डेज में 5 से मल्टीप्लाई कर देने बाद खत्म है। 1 डेज की जो कमाई इसमें 5 से
मल्टीप्लाई, ठीक है, 66.33 है ना, ये आपका क्या हो गया, रुपीज में हो गया, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ठीक है। अब आप चाहिए है ना तो अलग से इसको कहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, या फिर आपको मल्टीप्लाई करने आता है डायरेक्ट, है ना, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, बात समझे आप। तो देखिए, या फिर डायरेक्ट करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट करूंगा तो क्या आएगा इसका, यहाँ पे 5 3 जा 15 आएगा, ठीक है, 15, उसके बाद क्या 5 3 जा 15 1 16 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लगा दिया है ना 2 डिजिट के बाद, फिर से 5 6 जा 30 का 0, फिर से क्या 5 6 जा 30 और 3 33 हो जाएगा, फिर 5 9 जा 45 45 3 48, आई थिंक यही होगा आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ प्लस करना था क्या, 6 है ना, यहाँ 1 प्लस करना था, ठीक है, 16 का 1 है ना, चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो रुपीज में, ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। तो ये 5 डेज में कितना कमाएगा, 4831.65 रुपीज, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन सब डन हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्राई आउट 3 या फिर टाइम टू परफॉर्म जो भी होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।